संत समय के बोल। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठा कर ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ला देते हैं। वो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगे, दरअसल बात ये है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयाँ भूल गया और टाँय टॉय करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा, न मालूम मेरी जिह्वा से रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टाँय टाँय निकलेगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्वज्ञान और रूपध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। जय श्री कृष्णा। सर्वोत्तम भक्त। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी क्योंकि मुझे आपकी छत्रछाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूँ तुम गुणों का अक्षय कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो ये बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नचाने वाले की? श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ। यदि मुझमें कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित है। श्री राम जी ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं। ये घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं, इसलिए यह प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। जय श्री कृष्णा।